सागर जिले की रहली से 9 बार के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में 18 साल तक मंत्री रहे गोपाल भार्गव इस बार कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए, जिसके बाद रहली क्षेत्र की जनता निराश हो गई है। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। तो जल्दी संपर्क करें। लंबे समय के बाद गोपाल भार्गव की मंत्री नहीं रहने से क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हाईकमान के इस निर्णय को लेकर जनता क्या कह रही है, सुनिए। देखिए, वरिष्ठता के आधार पर हम सभी को एक अपेक्षा थी और यकीन था कि माननीय भैया को मध्य प्रदेश में उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, चूँकि भारत देश में मुझे नहीं लगता कि माननीय भैया गोपाल भार्गव जी की वरिष्ठता के मुकाबले, मतलब 9वीं बार कोई दूसरा विधायक विधानसभा चुनाव लड़ा होगा या जीता होगा लगातार एक ही क्षेत्र से। तो उस हिसाब से हम सभी लोगों को उम्मीदें थी कि शीर्ष जो नेतृत्व है वो कोई बड़ी जवाबदारी देगा, और उसी के साथ उम्मीद भी थी कि भैया को मंत्रिमंडल में भी कोई पद होगा। लेकिन ठीक है, जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने उचित समझा, पूरे प्रदेश की स्थिति को देखते हुए जो उनको ठीक लगा वो भी ठीक है। और रहा सवाल हमारे क्षेत्र के विकास को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि भैया का जो काम करने का तरीका है तो हमारे क्षेत्र में कभी भी किसी भी प्रकार की बाधा आएगी। हमेशा निरंतर विकास की गंगा ऐसे ही बहती रहेगी, ये भी हमें यकीन है। माननीय मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र की तासीर से बखूबी वाकिफ़ हैं। साथ में भैया गोपाल भार्गव जी के काम करने के तरीके से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। और पूरा मंत्रिमंडल जो नवगठित है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे मालूम है कि हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र का विकास कहीं से कहीं तक अवरुद्ध नहीं होने वाला जब तक भैया गोपाल भार्गव जी का हमारे क्षेत्र पे आशीर्वाद है और साथ है। क्षेत्र के गोपाल भार्गव जी 20 साल से मंत्री थे, इस बार जगह नहीं मिली उनको मंत्रिमंडल में, क्या कहें? तो क्यों नहीं मिली? मेरे भैया तो इतने वरिष्ठ, इतना करते हैं वो, ये अभी तक रहली के अंदर इतना विकास हुआ है सब उन्होंने ही किया है। और आगे चल के वो तो अभी तो इतना कह के गए हैं कि हम तो इससे ज़्यादा भी करेंगे, लेकिन हमारे भैया को पद क्यों नहीं दिया गया? जबकि इतने खास मंत्री हो, इतने वरिष्ठ हैं, वो सब जानते हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ उनको कुछ दिया नहीं। तो हम लोग को यही शिकायत है मुख्यमंत्री से कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। रहली नगर की जनता के लिए भैया गोपाल भार्गव एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो निजी सेवाएं अपने पर्सनल, जैसे खारी विसर्जन, तेरहवीं है, खाद्यान्न सामग्री अपने घर से पहुंचाते थे, वो योजनाएं आज भी ज्यों की त्यों सुचारू भैया के जीतने के बाद सुचारू शुरू हो गई हैं। और भैया में सबसे बड़ी बात रहली विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए जो समर्पण सेवा भाव का है वो आज तक किसी विधायक में देखने के लिए नहीं मिला हम लोगों को, और रहली नगर को यही गर्व की बात है। जो केंद्र का निर्णय है वो तो सर्वमान्य है सभी के लिए, भारतीय जनता पार्टी और सभी के लिए, किंतु मगर एक ऐसा लग रहा है कि अगर उनको बना देते, 9वीं बार जीते हैं लोग, लास्ट बार वो बना देते और वो जन जन के नेता हैं, रात हो या दिन हो सबकी बात वो सुनते हैं, चाहे खारी की समस्या हो या दिन 13वीं की समस्या हो, सारी समस्याएं वो गरीब लोगों की हल करते हैं। और जनता की भी एक ख्वाहिश थी कि आखिरी बार भार्गव जी मंत्री बन जाए, मतलब आखिरी जनता की यही ख्वाहिश, और उसी नाम पर सबने वोट दी थी। तो यही है, मतलब हाईकमान में जो बैठे हुए नेताजी हैं, अगर उनको केंद्र में कोई पद दे दे तो यहाँ की जनता के लिए बड़ा सौभाग्य होगा। नहीं तो सौभाग्य तो भाई हाईकमान का जो निर्देश है सबको मान्य है, किसी को सर्वमान्य, किसी को शिकायत नहीं है, न भार्गव जी को न यहाँ की जनता को। जी, मैं यही कहना चाहूँगा, दूर गगन के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, दूर गगन के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, जिनके अच्छे काम शहरे गांव दिखाई देते हैं, उन बेटों का नाम भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो। गोपाल भार्गव जी अपने आप में परिपूर्ण हैं, वह एक इतना विशाल हृदय, विशाल व्यक्तित्व हैं कि मैं समझता हूँ कि पद से अगर हम उन्हें तोलें तो वास्तव में उनका जो सेवा का भाव है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने वाली। इससे पहले मैं सारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी नवनिर्वाचित मंत्री और पूरी सरकार, समस्त विधायकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पार्टी के किसी भी निर्णय से हमें कोई शिकायत नहीं है, बशर्ते यह नुकसान भैया गोपाल भार्गव जी का नहीं है। इससे कहीं ना कहीं हताश हैं हमारे विधानसभा के
क्षेत्र के लोग, नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र के लोग जो भैया गोपाल भार्गव से बड़ी सहजता से मिलते थे, बड़ी ही सरलता से निर्भीक तरीके से उनके समक्ष अपनी बात रखते थे, अपनी समस्याओं का निदान पाते थे, उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बाकी पार्टी से हम लोगों को कहीं कोई शिकायत नहीं है, न भैया गोपाल भार्गव जी को, न हम लोगों को। पार्टी के निर्णय से हम सभी सहमत हैं। आगे जो भी होगा उससे भी हम सभी सहमत रहेंगे। ये हमारा कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, यह नुकसान है आमजन का। इसके मामले में पार्टी जो भी विचार करेगी, पहले भी स्वीकार्य था, आगे भी स्वीकार्य रहेगा, आज भी स्वीकार्य है। आगे पार्टी का निर्णय होगा, हम सभी को शिरोधार्य है। विकास कार्य तो जब से चुनाव खत्म हुआ, जो काम पेंडिंग पड़े थे वो चालू हो गए। विकास कार्य नहीं रुकेंगे। भैया इतने वरिष्ठ और सीनियर नेता हैं मध्य प्रदेश में कि भैया के काम ना कभी रुकेंगे ना कभी रुके हैं। हमारा तो यही है, हमारा जो हाई कमान है, संगठन है, कि अब हम लोग, भैया का आदेश है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो हमारा अब एक ही लक्ष्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीत कर दिलाकर देने का संकल्प है हम लोगों का। मंत्री बनना था, लेकिन अब जो हाईकमान का वो हुआ तो हम लोग स्वीकार है भाई, जो उचित। हम लोग तो पार्टी क्या चाहते, अब क्या होना चाहिए? आप पार्टी के हैं, पार्टी में सहमत रहेंगे हम तो कहीं। हम लोग तो मंत्री जी के कार्यकर्ता हैं और शुरू से विकास हुआ है। यहाँ पे आगे चले जा तो अटल सेतु बना है, और भी चले जा तो और भी शादी विवाह भवन बने हैं, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। और हम सभी हमारी रहरी विधानसभा की क्षेत्र की जनता यही चाहती है, माने मुख्यमंत्री बनाना था तो नहीं बन पाए, और हम सब जनों ने बहुत प्रयास किया। हमारे यहाँ के भैया सब लोगों के लिए बहुत ही वरिष्ठ हैं, और उनके लिए तो मंत्री पद मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों ने मतदान किया है वो भैया ही के लिए किया था, और भैया ने हर रैली में हर विकास कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ा, उनने हर कहीं अपना विकास किया है, और हम लोग आगे भी उनका समर्थन करते रहेंगे, वो भैया को मंत्री बनाए। ठीक। गंजेपन से पाए छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में री हेयर ट्रांसप्लांट द्वारा, साथ ही पाए 30% ऑफ ऑन ऑल हेयर फिक्सिंग। हमारा पता है फेसिया फैमिली सैलून, महाराष्ट्र बैंक के सामने, टिली रोड, सागर। हमारा मोबाइल नंबर है 7692969387 8770380207। तो जल्दी संपर्क करें।